रहे भैया और भाभी। भैया जा रहे हैं जमशेदपुर जा रहे हैं। भाई नहीं, माफी मत मांगो, एक थाप दूं घींच करके मैं भाभी को। ऐसा था जब वो मम्मा के साथ ऐसा वैसा की थी, जहर पीने लग रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखो मेरा कलर कितना ज्यादा अच्छा आया है। गैया को आज बनाने के लिए जब दे रहे हैं इसलिए वीडियो मतलब बना रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए नहीं दे रहे, खा लो। आज तीज है और हैप्पी तीज टू ऑल द पीपल। हाँ भाई, तीज भूख रहे हैं हम। ये लीजिए गैया माता, खा लीजिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा अच्छा पति मिले। देखो ये ईशा की मम्मी है जो कि तीज सबसे ज्यादा अच्छा से करती है। हम लोग के भी घर में होता है बट रिचुअल के हिसाब से नहीं होता है। और जो ईशा की मम्मी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से करती हैं। तो आप लोग को मैं आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और सबसे पहले तो इनका भी फेशियल हो रहा है जो कि ईशा कर रही है। कौन सा फेशियल है ईशा? क्लीन अप द ब्राउन फैमिली का ओजी। और यहाँ पे मेरा पार्सल भी आ गया है। तो गाइस पार्सल पाने भैया मेरे फॉलोवर्स निकल गए। मैं नहाने जा रही थी तब तक पार्सल आया। मैं नहाने जा रही थी, मेरे को खींच के ले आई कि फ्री में मिल जाएगा बट क्या कर सकते हैं, नहीं मिला दोस्तों अनफॉर्चुनेटली। चलो देखते हैं कि सूट कैसा। मैं गणेश चतुर्थी के लिए सूट मंगाई हूँ मीशो से, ठीक है। 522 का है। ये 1000 का होने वाला है क्योंकि मैं इसमें काम करवाने वाली हूँ, लेस लगवाने वाली हूँ। अच्छा, जो दिखाए थे। यस बेबी। यार चुन्नी बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर का चमकीला चमकीला होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए तो नीचे तक आ रहा है आपका, देखने में। यस देखो गाइस, ये ना गला जो है इतना ऊपर दे दिया है भाई, यहाँ तक दे देता। मैं जाकर के गला थोड़ा सा डीप करवाऊंगी और बैक वाला भी थोड़ा सा डीप करवाऊंगी क्योंकि बैक भी बहुत ज्यादा है। तो यार मुझे पता है कि मुझे इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करवाना ही पड़ेगा। मैं अच्छे से ये देखो, इस यहाँ पे बन रहा है तीज का पेड़ुकिया। आप लोग तो जानते होंगे पेड़ुकिया और गुजिया किसको बोलते हैं। मम्मी इज द ड्रिंक गाइस। मैं आप लोग को एक बहुत सच बात बताती हूँ, ठीक है। I'm not gonna lie, ये आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मतलब इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आता है कि आप इतना ज़्यादा खाते हो तो मोटे नहीं होते हो। मुझे नहीं पता, मैं बस एज्यूम ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं। मैं वैसे भी मेरा फैट मेटाबॉलिज्म है तो उसकी वजह से भी होता है। बता देती हूँ, ये है ना पाउडर, ठीक नहीं। अगर आप लोग डीएम में मांगोगे मतलब ऑर्डर मुझे दोगे तो मैं अपने डाइट क्लास वाले सर को ऑर्डर दूंगी, आपका एड्रेस दूंगी और वो आपको मिल जाएगा। बस इसका मैं फायदा सुन लो, बस फायदा सुनना, ठीक है। पहले बता दूं 900 है बट लिटरली आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अपने डाइट क्लास वाले सर के पास गई, मेरे ना फेस में पिंपल था उस वक्त, बहुत ज्यादा पिंपल था। ये कोइंसिडेंस है क्या है मुझे नहीं पता। मैं 1 महीने से लगातार मुल्तानी मिट्टी यूज कर रही थी, रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुए थे बट स्टिल पिंपल नहीं खत्म हो रहा था। तो या फिर इसको पीने की वजह से खत्म हुआ है, मुझे नहीं पता। तो मुझे 3rd डे में प्रॉब्लम पता है क्या है, पिंपल खत्म होता है, दूसरा पिंपल आ जाता है। इस वीडियो के बाद आई थिंक मेरे फेस पे पिंपल आ जाए क्योंकि नजर बहुत लगता है बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, या तो वो मुल्तानी मिट्टी या तो फिर ये है। वो सर बोले ना कि मैं गारंटी देता हूँ अगर पिंपल नहीं ठीक होता है, अगर आपके चेहरे पे नहीं ग्लो आता है तो आपका पैसा वापस। मैं बोली कि तो ना ओवर कॉन्फिडेंस, मैं इसको यहाँ पे तो नहीं बताऊंगी। आप लोग अगर ऑर्डर देना चाहते हो तो दे सकते हो। मुझे बोले, मैं बोली चलो ठीक है 900 लगाने में कहीं जाता है। और फिर मैं इसको खरीद ली। 3 दिन में मेरे ना यहाँ पे पिंपल्स थे और यहाँ पे एक पिंपल्स था और यहाँ पे एक पिंपल था, ठीक है। यहाँ मुझे याद है उस वक्त सर बोले ना कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा। मैं 3 दिन के बाद उनके पास गई। मैं बोली कि सर क्या था वो, मुझे थैंक यू सो मच। मैं उनको इतना थैंक यू बोली, इतना थैंक यू बोली। 3rd डे में ही मेरा पिंपल खत्म हो गया। तो हुआ फिर दोबारा पिंपल आया नहीं। जैसे क्या है ना, आई डोंट हैव एनी पिंपल इन माई फेस राइट नाउ। आप लोग देख सकते हो भाई, ये डार्क स्पॉट्स भी धीरे धीरे जा रहे हैं। कैसे दिखाओ, फिल्टर भी देखो। फिल्टर में इसलिए बनाती हूँ ना क्योंकि सारा वीडियो फिल्टर में होता है, तो इसलिए मैं बीच में नेचुरल कैमरा नहीं ला सकती हूँ। और आईफोन है, पता है आईफोन के लिए ना प्योर लाइट चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट चाहिए। अगर उसको लाइट में नहीं बनाऊंगा तो चमार दिखूंगी, इसलिए मैं फिल्टर यूज करती हूँ। और कोई बात नहीं है, पूरा क्वालिटी लो हो जाता है। कुछ दिन मतलब जब से मैं ये नहीं पीती थी उसके पहले यहाँ बहुत, वो भी इतना बड़ा बड़ा होता था। और फिर इसको पीने लगी एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता दी। आप लोग मुल्तानी मिट्टी के साथ मुल्तानी मिट्टी तो 30 रुपये का मिलता है जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये थोड़ा महंगा है बट पिंपल अगर ठीक हो रहा है तो फिर। और पता है फिर जब मैं सर के पास गई ना, ही सेड कि आप तो अभी बस इसको यूज़ करके पिंपल ख़त्म किया हो ना, आपका 2-3 लाइट मतलब 2-3 शेड ना वाइट हो जाओगे आप अगर जो वो प्रोडक्ट देंगे और मैं उसको यूज़ करूँगी थी तो वो जो है ना वो 2500 का है। मैं सोचूँ कि जब पैसा आएगा तो उसको भी मंगा लूँगी, मैं सोची हूँ ऐसा। वो क्या है ना, फेस में लगाने वाला सीरम एंड मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश है, ये 3 चीज़ है 2500 का। मैं सोची कि ठीक है पहले ये ट्राई कर ले, मैं नेक्स्ट मंथ उसको खरीदने वाली हूँ, गोरी हो जाऊंगी। आमदनी है ठन्नी, खर्चे रुपया गॉट रियल। दिखाती हूँ
मैं अभी सब कैलकुलेशन कर रही थी, अभी बस ये ना एकदम जो इकट्ठा पैसा देना वो है, ठीक है। अभी जो बाकी छोटे छोटे खर्चे हैं ना 500-600 का, वो तो मैं लिखी भी नहीं हूँ। सबसे पहले 4500 मेरे EMI में जाता है, 2200 मैं मेड आंटी को देने वाली हूँ, 2000 बाइक वाले को बाकी उसको देना है, ठीक है। और 2000 मैं भैया से ली थी पिछले मंथ उसका, और 1600 आज ही ली हूँ दीदी से, आज ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीज़न फ़ोन नहीं था घर पर, तो उनको देना है। तो मैं सब कुछ इसमें लिख दी हूँ। तो सोच लो, रुको यार जोड़कर बताती हूँ कितना हुआ भाई। 13,000 हो गया, 13,300 रुपये, ठीक है। और इसमें से अभी 500, 600, 500, 600 अभी तो लिखना बाकी ही है। जो पार्सल में ऑर्डर की हूँ, वो जीन्स ऑर्डर की हूँ 800 का, सूट ऑर्डर की हूँ जो कि 600 का है। बहुत भगवान मुझे उठा लो, मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। ये देखो, बड़े शौक से मैं लॉक वाला डायरी खरीदी थी, ये अलग हो गया भाई, अलग हो गया ये। और इसमें मैं कुछ लिखी थी, और अब मैं इसमें अपना पर्सनल चीज़ कुछ भी नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए अब मैं इसको अपना कैजुअल डायरी बना ली, जिसमें कि मैं अपना कंटेंट लिखती हूँ, कोई भी चीज़। जैसे कि इसका प्रमोशन वीडियो आया था करने के लिए, तो वो लिखी थी, और बाकी खर्च जो भी टूट गया। और चलो मैं आपको ईशा की मम्मी को दिखाती हूँ। ये देखो, बाप रे, आप तो एकदम दुल्हन ही लग रहे हैं आंटी। बहुत सुंदर लग रही है। चलिए अंदर दिखाएंगे अच्छे से। अभी पूजा होगा ना, ये देखो गाइस, पूजा होगा वहाँ पे। अभी हम लोग के साइड, हम लोग के गांव के साइड में तीज मनता नहीं है। मतलब मेरी दादी कभी तीज को, मतलब तीज माना जाता है बट सेलिब्रेट नहीं किया जाता है जैसे कि सब कोई करता है। बट मेरी भाभी के घर पर होता है, तो मेरी भाभी कर रही है, मेरी मम्मी नहीं कर रही है, कभी भी नहीं किया। दिखाती हूँ भाभी को। अब हम लोग होंगे दोस्तों रेडी, क्योंकि अभी है पूजा करना, और मैं ही कथा सुनाने वाला, हम ही कथा सुनाने वाले हैं ना भाई। मैं ना ये सूट को ना ज़्यादा पहनी नहीं हूँ, ठीक है, बट आज मैं इसको 1 साल बाद पहन रही हूँ, तो मुझे टाइट हो रहा है। ये रहा सरारा सरारा। रिकॉर्ड है कि इस पैजामा को मैं आज तक एक भी बार नहीं पहनी हूँ, क्योंकि इसके नीचे मैं ये नहीं पहनती थी, दूसरा कुछ पहनती थी, लेगिंग्स वगैरह पहन लेती थी, क्योंकि मुझे इतना झालर मालर नहीं पसंद है। बट आज पहनूंगी, क्योंकि आज घर में ही रहना है, घर में ही पूजा है, इसीलिए वी आर भाई। ओके, ये हम लोग का मेहंदी है गाइस, ये देखिए। अच्छा ये देखो दोस्तों, पूजा होने वाला है अभी। देखो गाइस, भैया का भी एंट्री हो चुका है। भैया का एंट्री हो चुका है। आजा बैठ जाओ, फोटो लेते हैं। हमारे घर दो भोलेनाथ, हमारे घर ये रहे भैया और भाभी। भैया जा रहे हैं जमशेदपुर जा रहे हैं, इसलिए इनका मैं फोटो खींच लेती हूँ। एकदम ध्यान से सब कुछ सुनेगा। आप भी वीडियो बना लीजिएगा, सब आंटी लोग का। अच्छा आ रहा है ना? कोई लड़का है ये नहीं यहाँ पे। कैसे करती है ना, तो छोटा है। सुनिए, भोले बाबा है, उनके लिए है। चलिए। तीज व्रत धारण करने वाली स्त्रियां भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे, नित्य कर्मों से निर्मित होकर उसके पश्चात तिल तथा आंवलों के चूर्ण के साथ स्नान करें, फिर पवित्र स्थान में आटे से चौकूर पर। ये युग में बताओ कि भोला बाबा जैसा पति मिल जाए, हाँ? तो जाएगी साथे। हाँ? बढ़िया मिलता है, सब छोड़ करके भाग जाती। देखो भोला बाबा हाँ। उनके पसंदीदा मर्द थे, हाँ, इसीलिए ठीक है। पसंदीदा मर्द तो पसंदीदा मर्द कैसा भी रहा, लड़की नहीं छोड़ के जाती, नहीं छोड़ के जाते। जस्ट फॉर एग्जांपल। पहले वालों का तो शंकर जी हैं, तो क्या दिक्कत है? हाँ। अब होने वाला है आरती। ये देखो, साढ़े 11 रात का बज रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि चाचा चले गए हैं, भैया भी चले गए हैं। भैया कल फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि भाभी और भाभी की मम्मा यहीं पे है। और अब मैं बताती हूँ, एक कमेंट आया था आज, इसके लिए मैं इतना बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करने आ रही हूँ, वरना मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब एक कमेंट आया था, वो बोली कि जय सो सेल्फिश, जब वो सामने नहीं थी तो उनका बुराई कर रही थी, अब जब सामने आ गई तो आप लोग क्या चाहते हो? नहीं, आप लोग क्या चाहते हो? वो सामने आए, मैं एक थप्पड़ खींच के लगा दूँ?
मैं इस घर की मालिकिन रहती तो भी मैं ये करने के लिए सोचती, बट सोचती ज़रूर हाँ, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लगा था। अभी भी मैं अगर वो वीडियो या फिर वो चीज़ याद करती हूँ ना कि हाँ वो मम्मा को जो भी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ कहीं दिख जाएगी तो, बट मैं ऐसी लड़की हूँ ना, और कोई भी अब ऐसा ही है कि मतलब देखो, अब शादी तो कोई खेल है नहीं कि हाँ भाई ये सब हुआ तो तलाक हो जाए। नहीं, क्या होता है ना कि ब्राउन फैमिलीज़ में हम लोग उतने अमीर नहीं है कि हाँ भाई तुरंत डिवोर्स हो जाए या फिर ये सब चीज़ कर ले, हम लोग उतने ये नहीं है। और ब्राउन फैमिलीज़ में होता है ना कि हर चीज़ को उसको अंत तक संभाला जाता है जब तक वो संभलने लायक हो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग सब कुछ सही रहता है। जैसे कि झगड़ा वगड़ा हुआ, ठीक है, आकर के भाभी माफ़ी मांगी कि हाँ अब से ये सब चीज़ नहीं होगा, तो हम लोग माफ़ कर दिए। वैसा ही होता है, सारी चीज़ें हुई, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन अब भाभी आई जब माफ़ी मांगने के लिए मेरे चाचा के साथ, मेरे पापा के साथ, मतलब मेरे पापा से माफ़ी मांगी, मम्मा से माफ़ी मांगी, तो मैं उसमें क्या करूँ? वो कमेंट के हिसाब से तो मुझे ऐसा करना चाहिए था ना कि हाँ भाई नहीं, माफ़ी उफ़ी मत मांगो, एक थाप दूँ घींच करके मैं भाभी को। मतलब ये सब चाहते हो क्या आप? ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? बड़े लोग हैं वहाँ पे, बड़े, अब जब बड़े लोग माफ़ कर रहे तो मैं कौन होती हूँ? ठीक है ना, ये सब चीज़। और मैं तारीफ़ नहीं की थी उस वीडियो में, बस जो मुझे लगा उस वक्त पीक पे मेरा गुस्सा था जब वो मम्मा के साथ ऐसा वैसा की थी, जो भी चीज़ें हुई, माफ़ी मांगी। अब ठीक है, अगर अब से अच्छे से रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये शायद मैं 5वां 6ठा बार अपने वीडियोज़ में बोल रही हूँ कि अब से अच्छे से रहना, अब से अच्छे से रहना है। प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि अच्छे से ही रह रहे होते हैं, फिर 4-5 दिन के बाद धमाका होता है घर में, अरे ये वो ब्ला 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 ब्ला, मतलब ये सब चीज़ होता है। और इतना गंदा हो जाता है ना, इतना गंदा हो जाता है ना सिचुएशन कि लोग जहर पीने लग रहा है, लोग हंसुआ से काट रहा है, ऐसा हो जाता है। इसलिए तो प्रॉब्लम यही हो जाता है। बट ठीक है, एक बार और चांस देखते हैं। तो या बाय बाय, गुड नाइट। बाकी चाचा का बात, तो चाचा मेरे को कुछ भी नहीं बोले उसके बारे में कि तुम अपने वीडियोस में ऐसा क्यों बोली। बात भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आगे बोले कि जया हमेशा बात करते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं बोले। एक बार बोले बस, भाभी का ही बात डिस्कस हो रहा था वहाँ पे, तो मैं गई थी, मेरा बात निकला था कि जया अपने वीडियो में बोलती है, बट उसके लिए मेरे को कोई कुछ डांटा नहीं कि हाँ जया तुम ऐसे क्यों करती हो, बस बोले कि हाँ जया तुम वीडियो में बनाती हो, बस यही बोला गया। ये नहीं बोला गया कि तुम क्यों बनाती हो, तुम मत बनाया करो, ये सब मत नहीं बोला गया। बस बोला गया कि हाँ जया वीडियो में बनाती, जया वीडियो में बोलती है। मैं भी बोली कि हाँ मैं बोलती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ। और मेरे चाचा इसके ज़्यादा मेरे को कोई कुछ नहीं बोला। तो बस ठीक है, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड टेक केयर। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़, ठीक है। देख रहे हैं जो मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात, नहीं शुभ रात्रि।